आप सबने स्पेशल 26 तो देखी होगी, जहां कुछ फेक सीबीआई ऑफिसर्स कुछ पॉलिटिकल लोगों के घर में जाके छापा मारते हैं। मंत्री जी हम सीबीआई से आए और सारा माल डकार के रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही केस हमें मिला है गुजरात के छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बोदेली तालुका में। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? मैं आपकी पत्नी। अच्छा, बोलो क्या हुआ? वो सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया? कैसे? वो मैं आग सेक रही थी ना। आग सेक रही थी? ऐसी कैसी आग सेक रही थी कि पूरा सिलेंडर फाड़ दिया तूने? और हाँ, उसमें घर के कागज भी चल गए। अरे घर के कागज भी जला दिए इस औरत ने। चलो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो। हेलो पापा, कौन बोल रहा है? पापा मैं बोल रहा हूँ, आपका बेटा। अरे हाँ बेटा बोलो। वो पापा अब गाड़ी टूट गई पापा। अबे गाड़ी तोड़ दी तूने? हाँ जी पापा। और वो अरे बोल। गाड़ी में भी आग लग गई पापा। तूने भी गाड़ी जला दी? तेरी माँ ने घर जला दी और तूने गाड़ी जला दी। अबे तू और तेरी माँ मेरे पिछवाड़े पे बम लगा के इस दिवाली पे उड़ा दो मेरे को। पूरा दिन बस काम काम काम, और सैलरी के नाम पे चाराने नहीं देते ये। इतनी पढ़ाई की, आईएएस का एग्जाम निकाला, इससे अच्छा तो मैं भी एमबीए चाय वाला बन जाता। रामलाल चल लेके आ, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आई हैं? 12 एप्लीकेशन है सर। अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट से? सबकी सब इरिगेशन डिपार्टमेंट से है सर। अच्छा, सबकी सब एक ही डिपार्टमेंट से? कितना पेमेंट करना है इनको? 3 करोड़ है सर। 3 करोड़? इसकी माँ यहाँ छोड़ के गई थी किसका बाप? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार करके श्रृंगार। अच्छा अय्यर सर, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो ना? ये एप्लीकेशन आपने भेजा मेरे को? अय्यर नहीं जे, मैं तो नहीं भेजा जे, दूसरा डिपार्टमेंट ने भेजा होगा जे। अच्छा अयो एक मिनट जी, अयो दूसरा डिपार्टमेंट तो पूरा बोदेली में आए नहीं जे, मैं है जे हेड उनका। अच्छा हैं? अरे तू हेड नहीं है तो एप्लीकेशन कौन भेज रहा मेरे को? सीआईडी को बुलाओ। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है आप सबको याद होगा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये लड़की शरेआम रोड पे नाच नाच के लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी, और हमने इसे बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन एक मिनट, ये कौन है भाई? मेरा नाम है कुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। लेकिन अब मैं जिस जीव जंतु की बात करने वाला हूँ उसे देख के तो आपका पारा 100 के पार हो जाएगा। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। ये जो गैंडा हमारी स्क्रीन पे थिरक रहा है, पीछे उसके पति की फोटो है। जी हाँ, इसका पति मर चुका है और ये इतना बेशर्म जानवर है कि हैवानों की तरह नाची जा रहा है। और इस सब का कारण है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील्स। अरे यार क्या कर रही हो सोसाइटी को भाई? यमराज भी उस बंदे पे हंस रहा होगा कि शुक्र है भाई तू यहाँ आ गया, वहाँ कोई प्यार नहीं करता था तेरे को। ओ खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज है नोएडा से। अब यहाँ पे एक लिफ्ट में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और एक डॉग लवर की बहस हो गई, और ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अब हुआ क्या कि ये फीमेल कह रही थी कि मैंने ये डॉग लिफ्ट में लेके जाना है, पर आईएएस ऑफिसर ये साफ मना कर रहे थे कि आप लिफ्ट में डॉग को नहीं लेके जा सकते। जिसके बाद इन दोनों में कहासुनी हुई, और आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये फीमेल उनका रास्ता ब्लॉक करना शुरू हो गई, और पहले उन्होंने फोन उठा के फेंका, जिसके बाद उसके रिस्पॉन्स में आउट ऑफ एंगर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने उन्हें चांटा कर दिया। बहुत गलत किया। अरे यार, लोग कुत्तों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ये वो देश है जहां गाय को काटना तो जायज है, लेकिन कुत्तों को आंख नहीं दिखा सकते आप। आई रिस्पेक्ट जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई इस चीज को भी कंसीडर करो कि आप लोगों को कुत्तों से डर नहीं लगता, लेकिन बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी कुत्तों को देख के लिटरली गान फट गया। अरे किसी की क्या बात कर रही, मैं अपनी बात करता हूँ। कुत्ते से मैं इतना डरता हूँ कि कुत्ता अगर नॉर्थ में होता तो मैं साउथ को भागता हूँ, अगर वो वेस्ट में होता तो मैं ईस्ट की साइड भाग लेता हूँ। मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ पागल, पागल है। और ये अपने कुत्ते के प्यार में इतने अंधे होते हैं कि अपने कुत्ते की गलती मानते ही नहीं है। इनका कुत्ता मुझे काटने को पड़ रहा है और ये मेरा कसूर निकाल रही है कि भाई तूने डराया होगा इसे, तूने डराया होगा। मैं डरा रहा हूँ? मेरा घुटना उसके मुंह में आंटी।
चलिए जोक्स अपार्ट, अब देखते हैं कि इस केस में गलती किसकी है। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या अपने पेट को लिफ्ट में ले जाना लीगल है या नहीं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी पेट को कोई भी इंसान लिफ्ट यूज करने से रोक नहीं सकता, लेकिन ये एडवाइस किया जाता है कि अगर पॉसिबिलिटी है कि आपके अपार्टमेंट में 2 लिफ्ट्स हैं और दूसरी लिफ्ट खाली है तो पेट ओनर दूसरी लिफ्ट को यूज करे। लेकिन अगर एक ही लिफ्ट है तो उस कुत्ते को सॉरी टॉमी जी को कोई भी लिफ्ट यूज करने से नहीं रोक सकता। डॉग लवर्स तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कुत्तों से भी डर लगता है इंसानों को भाई, जिसे साइंटिफिकली कहते हैं साइनोफोबिया। अब ये न्यूज सुन के आपको बहुत खुशी होगी। यूनेस्को ने ये अनाउंस किया है कि वो 55 न्यू सिटीज ऐड करेंगे अपनी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में। खुशी की बात यह है कि इस साल इंडिया की 2 सिटीज ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है और वो सिटीज हैं कोझिकोड जो केरला में सिचुएटेड है और इसे टाइटल मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का, और दूसरी सिटी है मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिसे टाइटल मिला है सिटी ऑफ म्यूजिक। लेकिन ये पहली सिटीज नहीं है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है, इससे पहले भी बहुत सी सिटीज हैं, जैसे जयपुर जिसे टाइटल मिला है सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स 2015 में, वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2015, मुंबई सिटी ऑफ फिल्म्स 2019 में, हैदराबाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2019 में और श्रीनगर सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट 2021 में। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो देखिए गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, और आप सबने तो सुना ही होगा पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है वो स्टडी जिसमें आप फूड और कल्चर का रिलेशन समझते हैं और स्वादिष्ट खाना सर्व करते हैं। मैं चला हैदराबाद। अब थोड़ा कोझिकोड के बारे में जान लेते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कोरिकोड या कोलिकोड, और इसे पहले कालीकत के नाम से जाना जाता था। कोझिकोड मालाबार कोस्ट पे सिचुएटेड एक कोस्टल सिटी है और इसे सिटी ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये सामूथ्री के इंडिपेंडेंट किंगडम का कैपिटल था। अब आप में से कुछ लोगों को इसका नाम थोड़ा अजीब लगा होगा कि क्या मतलब है कोझिकोड का। चलिए जानते हैं। कोझिकोड शब्द बना है कोइल प्लस कोटा, जहां कोटा का मतलब है फोर्ट और कोइल का मतलब है हिंदू टेंपल मलयालम और तमिल लैंग्वेज में। और यहाँ जिस हिंदू टेंपल की बात हो रही है वो है ताली शिवा टेंपल जो कि कोझिकोड में ही सिचुएटेड है। अब देखिए टाइम के साथ साथ जब अरब्स पहुंचे इंडिया में ट्रेड के लिए तो धीरे धीरे कोइल कोटा अरेबिक इन्फ्लुएंस की वजह से बन गया कालीकत, और इसी तरह कोइल कोटा का नाम कालीकत पड़ा और यूरोपियंस के आने के बाद इसे कोझिकोड कहने लग पड़े। अब कोरिकोड का जिक्र हमें मिलता है इब्न बतूता के कुछ अकाउंट्स में, जिसमें उन्होंने 1342 से लेके 1347 तक 6 बार कोरिकोड को विजिट किया, और ये कहते हैं कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट था मालाबार का, और यहाँ आप दुनिया के हर कोने से मर्चेंट्स को देख सकते हैं। एक और बात, कोरिकोड वो जगह है जहाँ 20 में 1498 को वास्को डे गामा ने अपना पहला कदम रखा था वाया सी रूट। ये क्या है? ये वास्को डे गामा की गन है। किसके मामा की गन है? अब अगली न्यूज है विमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी कुछ दिन पहले ये सूचित किया कि इंडिया में विमेन की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में जो 2017-18 में केवल 23% थी, वो अब 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे भाई बहुत फायदे हैं। जब भी कभी कोई फीमेल कमाती है तो एक फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ता है, इक्वालिटी आती है सोसाइटी में, देश की जीडीपी बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम भी। Will you please elaborate? समझाता हूँ। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में आज से 5 साल पहले उनकी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन थी 36% और 2022 में उनकी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो गई 42%, और इन 5 सालों में उनकी जीडीपी पर कैपिटा किसी भी और साउथ एशियन कंट्री से बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। और अगर इंडिया में भी लड़कियां बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, इसका फायदा हमें ही है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और इसी वजह से देखना आगे आने वाले दिनों में इंडिया दुनिया की टॉप कंट्री में जाके शामिल होगा। अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं इसमें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी शरेआम ये कह रहे हैं कि जिस बूथ से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को वो 51,000 रुपया देंगे। कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी। ऐसे चलाएंगे अब डेमोक्रेसी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैं किसी पार्टी की साइड नहीं हूँ, लेकिन अगर बीजेपी की किसी लीडर ने ऐसी बात कही है तो ये बीजेपी की ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर एक कमेटी बिठा के एक्शन लिया जाए, जिसकी वजह से बीजेपी ही स्ट्रांग होगी और लोगों का सपोर्ट मिलेगा उन्हें। अब जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? Which is the national bird in India? Narendra Modi.
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।